नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में चर्चा का विषय है दिसंबर 2021। राशियों के चर्चा के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातक और जातिकाओं के बारे में कि उनके लिए दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब चर्चा शुरू करती हूं और जानती हूं कि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए ये दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर आपकी लग्न राशि है वृश्चिक या चंद्र राशि है वृश्चिक तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दो अलग अलग राशियां हैं तो आप मेरे दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इससे आपको आने वाले महीने के बारे में और उसको बेहतर समझने में मदद मिलेगी। दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको हालांकि बहुत नई जिम्मेवारियों से नवाजा जाएगा। आपके करियर में मैं आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए देख रही हूँ। सैलरी हाइक, वेतन वृद्धि की तलाश कर रहे जातकों को भी इस दौरान लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस महीने का हाईलाइट आपका कार्य क्षेत्र, आपका करियर ही है, और कार्य क्षेत्र से संबंधित आप छोटी दूरी की यात्रा करते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए बेहद लाभदायक और लकी रहने वाला है। आइए कार्य क्षेत्र के बारे में आपके और जानूं और आपके करियर की ऊंचाई को और बेहतर जानने के लिए मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगी कि दिसंबर 2021 का महीना निसंदेह आपके लिए बहुत आशाजनक परिणाम लेकर आएगा। और सबसे पहले 5 दिसंबर को आपकी राशि के लग्न भाव में मंगल का गोचर आपको बहुत अधिक ऊर्जावान, उत्साही और अपने लक्ष्यों की और केंद्रित करता हुआ दिख रहा है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका मन बहुत एंथुजियाज्म से भरा रहेगा, जिससे आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कामों को बहुत आसानी से पूरी कर पाएंगे। तो जीवन के प्रति जुनून, उत्साह और ज़ील दिखेगा। और फिर देखिए, बुध और शुक्र का ट्रांजिट जो है वो आपके 2nd और 3rd हाउस में होगा, जिससे आपको आय के नए स्रोत डेफिनेटली बनते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ नौकरी पेशा जातकों को मैं वेतन वृद्धि या पदोन्नति भी मिलते हुए देख रही हूं। और इस समय आपके कार्य क्षेत्र में मैं यात्राएं देख रही हूं। जैसा मैंने बताया, यात्राएं बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। वहीं 3rd वीक के दौरान तीसरे सप्ताह के दौरान आपके 2nd हाउस में सन उपस्थित हो जाएंगे, जो आपको बहुत उत्तम परिणाम देने वाली स्थितियों को बनाएंगे। और यहाँ सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ युति कर रहे हैं, जिससे आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत उभर कर सामने आएगी। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सेट्स हैं, वो भी बहुत उभर कर सामने आते हुए दिख रहे हैं। और इस महीने के दौरान कार्यस्थल पर आप नई भूमिकाएं और नई जिम्मेवारियों को मैं प्राप्त करते हुए देख रही हूँ। बहुत उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है आपको। हालांकि जैसे कि मंगल आपके लग्न भाव में विराजित होंगे, थोड़े से रेस्टलेस फील करेंगे, धैर्य की कमी रहेगी। आप हर परिणाम को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे, बहुत उत्साही रहेंगे। और ऐसे में आप अपने हाथ आ रहे कई शुभ अवसरों को एक साथ आप थामना चाहेंगे। प्रकृति और यूनिवर्स आपके बेहतरी के लिए उचित समय पर आपको उचित तौर पे पुरस्कृत करेगा। ये आप विश्वास अपने मन में बना के रखिए। और दिसंबर 2021 का महीना को हर तरह से उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलता हुआ जा रहा है। आपके फाइनेंस की बात करूं, आर्थिक पक्ष की बात करूं, तो देखिए, आर्थिक जीवन के लिहाज से यह महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए निसंदेह लाभ और मुनाफे से भरपूर रहेगा। इस महीने के शुरुआती दिनों में आपके 11th हाउस के लॉर्ड बुध का दूसरे भाव में विराजित होना आपके भाग्य में बढ़ोतरी करता हुआ दिख रहा है। बुध का यह गोचर आपको कई नए अवसर प्रदान करेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और आमदनी में वृद्धि के प्रबल संयोग बनाएगा। आप अपनी किसी पैटर्नल प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद के माध्यम से कुछ धन हासिल करते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे महीने आपके लग्न भाव में आपके लग्नेश
मंगल की उपस्थिति आपको कोर्ट कचहरी या कानून से जुड़े हर मामले में सफलता देने का कार्य करेगी। और कोई भी निलंबित पड़े फैसले जो थे वो उसका वर्डिक्ट आपके फेवर में आएगा। और यदि वहीं आप किसी अन्य व्यक्ति पर मुकदमा करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत उचित समय है, उत्तम समय है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और आप में से कुछ जातकों को मैं अचानक से आमदनी में वृद्धि होते हुए देख रही हूँ। आपने अगर पहले से कोई कर्ज लिया हुआ था या ऋण चुकाने में आपको तकलीफ आ रही थी, तो उन सभी ऋण और कर्जों और उधारी से आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। 16 दिसंबर के बाद देखिए सूर्य स्थिति चेंज करेंगे, उनके ट्रांजिट में आप सूर्य आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे और यहाँ से आप किसी फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको बिजनेस में एक्सपेंशन के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अपने व्यापार में विस्तार करते हुए दिख रहे हैं। आपकी आमदनी में निसंदेह वृद्धि होती हुई दिख रही है। और अगर आप नौकरीशुदा हैं या अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप स्टार्टअप है आपका, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो इन सभी स्थितियों में आपको लाभ के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नई तकनीकों का आप उपयोग कीजिए, इससे आपकी सफलता बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से उत्तम परिणाम लेकर आती हुई दिख रही है। और एक बात है, बुध जो आपके 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं, उनका दूसरे भाव में मौजूद होना आपको धन संचय करने में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी पॉलिसी या कुछ निवेश, कुछ आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके पैसे को आप संचित कर पाएंगे। पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा। और कुल मिलाकर कहें तो दिसंबर का यह महीना आर्थिक रूप से बेहतर ही रहने वाला है। और ये आपके ससुराल का भी भाव होता है, तो यहाँ पर ससुराल के पक्ष से आपको कोई चिंता या परेशानी या कोई लॉस होने की संभावना भी बन रही है, पर ये आपके पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करता है। आइए अब मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो देखिए इस दौरान आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुरुआत से ही लग्न भाव में आपके लग्नेश अपने ही भाव में मौजूद रहेंगे। उस सेहत से जुड़ी हर समस्या का निदान मिलेगा। ये भी प्रबल संभावना है कि मंगल की ये शुभ स्थिति आपको किसी ऐसी पुरानी बीमारियों से कुछ राहत दिलाए जिससे आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे। आप खुद को बहुत ऊर्जावान, बहुत एनर्जेटिक और उत्साही पाएंगे। और देखिए मंगल के साथ ये आपके छाया ग्रह केतु की उपस्थिति भी कभी कभी आपको थोड़ा सा सर में दर्द, कोई शारीरिक छोटी मोटी चोट चपेट की स्थिति बना सकती है। वाहन चलाने वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतना चाहिए। और किसी भी तरह के दूसरों के मामले में आप बिल्कुल किसी के दूसरे मामलों में बिल्कुल ना पड़िए और वाद विवाद से दूर रहिए, झगड़ों से दूर रहिए। अष्टम भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव में सूर्य के साथ युति करना बताता है कि वैसे तो स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिएगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अपने मसूड़ों और दांतों से संबंधित परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप बहुत सजग रहिएगा। और फिर भी आप अपने एग्रेशन और अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाइए। योग और व्यायाम कीजिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, खुली हवा में टहलिए, तो आपके लिए पूरे महीने बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी। आपके मैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी शादीशुदा जातकों की। वृश्चिक राशि के जो शादीशुदा जातक हैं, इस महीने के दौरान उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लग्न भाव में आपके केतु और मंगल की उपस्थिति आपके स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध और दूसरों के ऊपर हावी होने की प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकता है, जिससे आपका जीवन साथी न चाहते हुए भी आप अहंकार और एक ईगो टसल में आप अपने को पा सकते हैं। और उसके साथ आपकी राशि के लिए क्रूर ग्रह सूर्य का दूसरे भाव में विराजित होना आपकी भाषा को भी प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। आप वैसे वृश्चिक राशि के लोग अपने बोली भाषा में बहुत सभ्यता बरतते हैं। इस समय इस एक महीने के दौरान आप बेवजह तर्क वितर्क से बचिएगा। अपने दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखिएगा और बस बातचीत में कमी या मौन को प्रैक्टिस कीजिए, तो विवाहित जीवन के
100 तरह के झंझटों से आप बचे रहेंगे। और तीसरे भाव में वीनस आपके प्रेजेंट रहेंगे, जो आपको कुछ हद तक बहुत बबली, चुलबुला और चंचल बना सकते हैं, जिससे आप अपने प्रेमी के लिए बहुत एक गजब का आकर्षण महसूस करेंगे। ये समय अंतराल आपके दाम्पत्य के लिए थोड़ा सा मुझे नकारात्मक प्रभाव देता हुआ दिख रहा है, पर आपकी लव लाइफ बिल्कुल सतत और बिल्कुल अच्छी चल रही है। वृश्चिक राशि के सिंगल जातक, आप अपने किसी मित्र से, अपने किसी फ्रेंड के थ्रू बहुत एक अच्छा शादी का प्रस्ताव मिल सकता है, जो आपको बहुत अपील करेगा। एक बात है, प्रेमी युगल की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि के वैसे जातक जो प्रेम जीवन में हैं, वो अपनी भावनाओं को खुलकर अपने प्रेमी के समक्ष व्यक्त कर पाएंगे। इस दौरान प्रेमी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की प्रबल संभावना है। आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं और आपका प्रेमी आपके प्रेम को समझेगा भी। मैं आपके प्रेम जीवन में एक थर्ड पार्टी एंट्री भी देख रही हूँ, तो यहाँ पर आप अपने प्रियतम पर विश्वास कीजिएगा और किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग को आप अपने संवाद के जरिए हल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आपके माताजी से आपका रिश्ता बहुत बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। आपको उनके करीब आने का अवसर मिलेगा और 16 दिसंबर के बाद आपके सेकंड हाउस में जब सन ट्रांजिट करेंगे, तो आपको अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से बहुत अच्छे लाभ और समर्थन मिलने की संभावना है। कोई बहुत सीनियर बॉस या सीनियर फादर फिगर या मेंटर आपके जीवन को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देगा और भूमिका निभाएगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा। सूर्य के साथ साथ आपके दूसरे घर में बुध भी विराजमान रहेंगे। आपको अपने भाई बहनों, कजिन्स और पड़ोसियों से पर्याप्त सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपकी समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिख रही है। इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। अगर आप वो करें तो आपके लिए ये महीना और भी बेहतर हो जाएगा। रविवार के दिन आप गुड़ और गेहूं से बने खाद्य पदार्थ का सेवन करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें। आप हो सके तो हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। इससे बड़ा आपके लिए कोई उपाय नहीं है। आप रोज सुबह केसर का या हल्दी का टीका लगाएं और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के समक्ष जैस्मिन ऑयल का दिया जलाएं, दीपक जलाएं या उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित करें, भोग लगाएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई का शमन होगा और दिसंबर 2021 का महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलती हूँ, आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्द भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।